हाय फ्रेंड्स, 2 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों। प्रोजेक्ट का नाम है सदगुरु लक्ष्मी हेवन। सदगुरु बिल्डर हैं। ये बिल्डिंग बना हुआ है कनकिया बेवर्ली पार्क, मीरा रोड ईस्ट में। वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के आसपास की कनेक्टिविटी, लोकेलिटी, फैसिलिटीज क्या है, साथ ही साथ बिल्डर क्या क्या एमिनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने स्टोरी टावर है, हर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में इस प्रोजेक्ट रिलेटेड बताऊंगा। साथ ही साथ इस 10 से 15 सालों में हमने जो रियल एस्टेट फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, हर एक वीडियो में हमारा एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स होता है, जिसके जरिए हम कस्टमर्स को ये प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन कि वो किस टाइप के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, कहां अपना पैसा लगाएं, जिससे उनका पैसा हमेशा एप्रिसिएट हो, डेप्रिसिएट ना हो, यानी नुकसान ना हो, हमेशा उनको बेनिफिट मिले, फायदा हो। हर एक वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स दिया ही है। ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो बात करूंगा ही, PIT की बात करूंगा, उसके बाद मैं फिर बात करूंगा हमारी सर्विसेज की, क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी देते हैं दोस्तों। जैसे न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में कभी कभी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में 30 to 40% प्रॉपर्टी के प्राइस में डिस्काउंट होता है, और भी कई तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जो मैं प्रॉपर्टी के डिटेल के बाद बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या डिटेल है यहाँ का। सदगुरु हेवन का ये बाहर से एलिवेशन है और सामने कुछ कमर्शियल इसका कुछ प्रीमाइसेस हैं। ये मेन रोड है। यहाँ से आप देखें तो इधर से जब आप निकलते हैं राइट की ओर तो सीधा सीधा कनकिया रोड रीच कर जाते हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है। नीचे का कंपाउंड एरिया है पूरा, ये इसका ओपन एरिया है। अभी मैं आपको एंट्रेंस, लॉबी और फ्लैट पहले दिखाता हूँ, फिर मैं पूरी तरह से नीचे आके दिखाऊंगा। गार्डन है, इसमें क्लब हाउस है, ओपन पार्किंग एरिया है। काफी बढ़िया बिल्डर ने सिस्टमेटिकली डेवलप किया है और डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया है इसमें। भी हम फ्लैट देखते हैं 2 BHK का। स्पेस काफी बढ़िया दिया है इन्होंने। ये इसका 2 BHK का स्पेसियस फ्लैट है। ये डाइनिंग एरिया है और ये इसका पूरा लिविंग एरिया है। मैं आपको अब विंडो के साइड लेके चलता हूँ। ये बालकनी है, 3 से करीबन 2.5-3 फुट की बालकनी है। यहाँ से इसका ओपन व्यू है। इसका विंडो के साइड्स में आपको दिखा रहा हूँ। सामने डाइनिंग का जो एरिया है वो आप देख लें। लिविंग डाइनिंग से आगे जाते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको किचन मिल जाता है। किचन में सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दोनों दिया हुआ है और काफी बढ़िया साइज है किचन का। ये इसका बालकनी है, 3 फुट की बालकनी है इसकी। और इसके जस्ट अपोजिट में ही कॉमन बेडरूम मिलता है आपको। कॉमन बेडरूम भी देखें तो काफ़ी स्पेसियस बनाया है इन्होंने। इसमें भी 3 फुट की बालकनी है। और इसके आगे आप देखें, ये कॉमन वॉशरूम है इसका। कॉमन वॉशरूम के बाहर भी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज का स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे घर का सामान जो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो आप रख सकते हैं। सामने डोर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही सामने आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है। इस वॉशरूम में भी बाहर की ओर जगह दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्टोरेज का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉमन वॉशरूम में भी सेम स्पेस दिया हुआ है। आपको वॉशरूम से बाहर लेके चलता हूँ और पूरा बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका पूरा बेडरूम है। बेडरूम भी आप देखें तो काफ़ी पूरा स्पेसियस बेडरूम है इसका। इसमें भी बाहर की ओर बालकनी दिया हुआ है 2 से 3 फुट का। इसको आप फ्रेंच विंडो करने के बाद बालकनी का पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे आप।
पिजन नेट लगे होने के कारण पूरा व्यू आपको ओपन नहीं दिख रहा है, बट इसका भी काफी बढ़िया एक व्यू है, सामने ओपन व्यू है। सनराइज आपको सीधा दिखेगा इस फ्लैट से। ईस्ट व्यू फ्लैट है ये। मैं आपको फ्लैट के बाहर पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, बाहर से, बेडरूम के बाहर से पूरे फ्लैट का। ये इसका पैसेज एरिया है। स्टेयरकेस है इसका। ये स्टेयरकेस भी प्रॉपर दिया हुआ है इन्होंने, कभी कुछ इमरजेंसी में हो तो आप स्टेयरकेस से भी इजीली निकल सकते हैं। वैसे तो इसका 2 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, अभी तक प्रॉपर चलता ही है ये। वैसे तो मीरा रोड में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, ऐसा कभी नौबत नहीं आता है। ये इसका ओपन स्पेस है नीचे का, आप देख सकते हैं बच्चे लोग कुछ खेल रहे हैं, किड्स प्ले एरिया है, काफ़ी बढ़िया एक सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। गार्डन, किड्स प्ले एरिया, और इस बिल्डिंग के बैक साइड में भी पार्किंग का स्पेस है, फ्रंट साइड में भी पार्किंग का स्पेस है। ये इसका बैक साइड का एरिया है। बैक साइड में भी काफ़ी बड़ा पार्किंग का जगह दिया है इन्होंने, ओपन पार्किंग, कवर्ड पार्किंग, सब कुछ यहाँ पे है। आपको पार्किंग नहीं भी खरीदेंगे तो भी आपको कुछ नहीं, पार्किंग का पूरा स्पेस काफ़ी बड़ा दिया हुआ है दोस्तों। ये तो फ्लैट हमने आपको दिखाया, प्रोजेक्ट दिखाया। आइए अब मैं डिटेल की बात करता हूँ। अब प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं, सदगुरु लक्ष्मी हेवन बिल्डिंग का नाम है, सदगुरु बिल्डर है इसका। रीसेल का 2 BHK की प्रॉपर्टी है। लोकेशन है ये कनकिया बेवरली पार्क, मीरा रोड ईस्ट में है ये। मेरीगोल्ड 4 यहाँ पे कनकिया बिल्डर का मेरीगोल्ड 4 बना हुआ है, उसी के जस्ट अपोजिट में ही ये सदगुरु बिल्डर का बना हुआ है। प्रोजेक्ट की बात करूँ, 12 माले की बिल्डिंग है, 2 विंग की सोसाइटी है ये। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट है और 1 स्टेयरकेस है इसका। मिडिल फ्लोर पे फ्लैट है और हायर फ्लोर पे फ्लैट है, 2 फ्लैट है इसमें सेल करने के लिए। प्राइसिंग लगभग सेम है। एम्प्टी फ्लैट है, खाली फ्लैट है जो आप देख ही चुके हैं, कोई इसमें रह नहीं रहे हैं। ओसी इसका आ चुका है, MBMC वाटर भी रिसीव्ड हो चुका है, गैस पाइपलाइन भी आ गया है, सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। ओपन व्यू एंड रोड फेसिंग फ्लैट है ये, रोड पे भी आप दिखता है और बैक साइड का भी व्यू आपने देखा ही है, दिखता है। और बिल्डिंग नई बिल्डिंग है, कुछ मुश्किल से 6 से 7 साल के अंदर की ही बिल्डिंग है ये। सारे बैंकों से आपको लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे इजिली हो जाएगा। जैसे SBI HDFC भी इसमें लोन कर देगी आपको। SBI अगर लोन कर देती है तो आप समझ लें इनडायरेक्टली कि सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, बिकॉज SBI सबसे हार्ड डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करती है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। इन्वेंट्री ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है। कारपेट एरिया इसका 600 स्क्वायर फुट प्लस, यानी 600 स्क्वायर फुट प्लस इसका कारपेट एरिया है। लगभग 650 इसका विद बालकनी वगैरह सब लेके यूजुअल कारपेट एरिया जैसे बोलते हैं वो है। और 650 कारपेट एरिया जो ये प्राइस में आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही अर्जेंट सेल है, इसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। 79 लाख में ये फ्लैट कॉस्ट है जो आपको दे देंगे। ओपन पार्किंग भी, नीचे आपको गाड़ी पार्क करने का जगह मिल जाएगा। अदर प्रोजेक्ट में देखें तो कहीं भी 85-90 से नीचे प्रॉपर्टी है नहीं। ये 79 लाख में आपको दे देंगे फ्लैट। 2 BHK का दूसरा जो है उसका कारपेट एरिया है करीबन 550 स्क्वायर फुट का, 2 फ्लैट है इसमें और उसका फ्लैट कॉस्ट है 75 लाख। जो छोटा वाला फ्लैट है उसका 75 लाख प्राइस है। ये दोनों फ्लैट में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप ले सकते हैं। जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया था वो 600 प्लस जो है, उसका प्राइस 79 लाख रुपीज है और दोनों सेम कॉम्प्लेक्स में है। एमिनिटीज में इसमें क्लब हाउस है, ओपन गार्डन है, किड्स प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन एरिया है, जो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ वीडियो में ही। इस वीडियो में जो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करने वाला हूँ, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तो मैं अपने कस्टमर के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने बायर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ, जो भी मैंने सीखा है अपने 12 सालों के बिजनेस के एक्सपीरियंस से, रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस से। जहाँ जहाँ भी कस्टमर को नुकसान हुआ है, जो भी उसके सॉल्यूशन थे जो मैंने उनको दिया है, प्रैक्टिकली मैं अपने सारे कस्टमर के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जब प्रॉपर्टी खरीदें तो इन सब चीज़ों को जरूर आप ध्यान में रखें। बिकॉज प्रॉपर्टी का खेल दोस्तों 2-4 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। यहाँ थोड़ी अगर लापरवाही की जाए, थोड़ी अगर नॉलेज ना हो प्रॉपर, तो आपको 10-20 लाख रुपए की पूरे बलिदान हो जाती है, बलि चढ़ जाती है। तो कभी भी इन सब चीज़ों को सावधानी रखें। आज का जो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स में शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि कई बार आप जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो जैसे
कोई बिल्डर या फिर कोई ब्रोकर या कोई डेवलपर या कोई एडवाइजर आपको ये कह देते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें काफ़ी बढ़िया प्राइस हाइक मिलेगा या काफ़ी बढ़िया प्राइस बढ़ेगा, काफ़ी अच्छा रेंट आएगा। दोस्तों इन सब चीज़ों की बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो बोल रहे हैं तो किसी न किसी हद तक सही होगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एक कस्टमर के जो आके बताए हैं वो ये है कि उन्हें पता नहीं था, उन्होंने बैक रिकॉर्ड उस प्रॉपर्टी का, उस पर्टिकुलर जगह का कुछ चेक नहीं किया है साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का, कि किस टाइप का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ पे डिमांड सप्लाई हो रहा है और किस टाइप की प्रॉपर्टी वहाँ पे बन रही है, कितना रेंटल रिटर्न आ रहा है, कितना एप्रिसिएशन का रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है, वो सब कुछ भी उन्होंने बैक रिकॉर्ड में किसी से जाके चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया और डायरेक्ट उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर लिया और मालूम पड़ा कि वहाँ पे 4-5 सालों तक कोई प्राइस नहीं बढ़ा है और पिछला भी 5-7 सालों 10 सालों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों ऐसे जो एडवाइजर्स, ऐसे ब्रोकर, ऐसे बिल्डर कि मैं कह नहीं रहा हूँ, बट एक बात आपको इसमें क्या है कि दूसरे को जब आप ब्लेम करते हैं किसी चीज को लेके तो वो तो कुछ डाइजेस्टेबल नहीं है। कुछ भी चीजें करने से पहले कहीं ना कहीं अपनी गलती होती है, अपनी ही गलती 100% होती है। आप किसी दूसरे को अपने कारण किसी दूसरे को अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो वो गलत है। सबसे पहले तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खुद आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज आपकी पूरे पसीने की मेहनत की पैसे होती है जो आप प्रॉपर्टी में लगाते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से पैसे कमाते हैं वो सेकेंडरी है, बट आपका पैसा जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये जरूर चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैक रिकॉर्ड उस जगह का, उस बिल्डिंग का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर सिटी का आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण आपका रेंटल रिटर्न भी मिलेगा और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी एप्रिसिएशन भी मिलेगा। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए थोड़ा वक्त लें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना आप लें, लेकिन बैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। पिछला रिकॉर्ड उस जगह का, उस बिल्डिंग का, उस कॉम्प्लेक्स का, उस सिटी का, उस पूरे लोकेशन का जरूर चेक करें कि वहाँ पे क्या एप्रिसिएशन आएगा, क्यों एप्रिसिएशन आएगा, क्यों वहाँ पे डिमांड आएगा। क्योंकि जब तक डिमांड नहीं हो, सप्लाई हो, बिल्डर अगर प्रॉपर्टी बेच के, मटेरियल बेच के सप्लाई वो कर रहे हैं, अगर वो दे रहे हैं, अगर वो डिमांड में नहीं है, पब्लिक अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी डिमांड नहीं कर रही है, प्रोडक्ट डिमांड नहीं कर रही है, तो वहाँ का भाव कभी नहीं बढ़ने वाला है। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ साथ चलते हैं। वहाँ का बैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। पिछला सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें। आपको हमेशा रेंटल में भी जो बेनिफिट जो होगा सो होगा ही, साथ ही साथ आपको प्राइस में भी, एप्रिसिएशन में आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों पिछला रिकॉर्ड चेक किए बगैर कभी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो कितना भी ब्रोकर कह दें कि इसमें बहुत अच्छा बाद में एप्रिसिएशन आएगा, हाइक आएगा, बाद में आपको रेंट आएगा, बिल्डर भी आपको बहुत सजेस्ट करें, लेकिन आप आसपास के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से जरूर चेक कर लें पिछला रिकॉर्ड 2-4 साल 5 साल 10 साल का, उस सिटी का, उस लोकेशन का, उस कॉम्प्लेक्स का क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप ब्रोकर के साथ देखने जाते हैं प्रॉपर्टी या जिस बिल्डर का प्रॉपर्टी देखते हैं तो आप वो ना खरीदें, आप ब्रोकर को लेके जाएं, बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर बहुत मेहनत करते हैं, 5-5 10-10 साल 20-20 साल एक एक एरिया में वो निकालते हैं, वो नॉलेज पाते हैं और नॉलेज पाके फिर आपको वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं या बताते हैं या करवाते हैं। दोस्तों तो वो 15-20 सालों की उनकी कमाई और पूंजी है जो वो आपके साथ शेयर करते हैं अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो उनको भी आप साथ में लेके ही जाएं, पूरी ऑनेस्टी से उनके साथ काम करें, जिस प्रॉपर्टी को आप उनसे देखें उसी से खरीदें। बट आपको अपनी खुद की सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हर एक आदमी ईमानदार नहीं होता। आप जरूर अपने खुद के लेवल पे सर्वे करें, खुद के लेवल पे जाके चेक करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी उसी प्रॉपर्टी ब्रोकर से या प्रॉपर्टी डीलर से खरीदें। दोस्तों ऐसा मेरा बैड एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया है आपको इस वीडियो के जरिए। अब इसका सदगुरु लक्ष्मी हेवन के कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2 से 5 मिनट के अंदर 7-11 स्कॉलास्टिक स्कूल, आरबीके स्कूल, सैंथोम पब्लिक स्कूल, अस्मिता जूनियर कॉलेज, कृष्णा पैलेस होटल, पार्क व्यू होटल, अशोका होटल, जीसीसी क्लब एंड होटल, कनकिया पुलिस स्टेशन, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, गैलेक्सी हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डी मार्ट, वेजिटेबल मार्केट, बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा स्टैंड, मेडिकल स्टोर, मीरा भाईंदर रोड, रिलायंस डिजिटल, स्टार मार्केट, रसाज मल्टीप्लेक्स सिनेमा, वर्धमान फैंटासी 7 वंडर्स, ये सब आप 2 से 5 मिनट के अंदर यहाँ से रीच कर जाते हैं। 10 से 45 मिनट के अंदर आप मीरा रोड रेलवे स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, मैक्सेस मॉल, बिग बाजार, वकाड़ हॉस्पिटल, काशीमीरा घोड़बंदर रोड, दहीसर चेकनाका, ठाकुर मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, दिल्ली दरबार होटल, फाउंटेन होटल, केएस मेहता कॉलेज, एपी कॉलेज, गोराई बीच, उत्तर
सत्तन बीच, वाटर किंगडम, एसएल वर्ल्ड, ग्लोबल विपासना पैगोडा, जीवदानी मंदिर, सूरज वाटर पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और मुश्किल से यहाँ से 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे बड़े बड़े जो ब्रांड हैं जैसे नाइकी, स्केचर, पेंटालून, रिवॉक, एडिडास, डीकैथलॉन, ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये जो हाईवे पे 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट के बड़े बड़े आउटलेट्स खोल के रखा है इन लोगों ने, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है ब्रांड के जो आप चीज़ें लेना चाहते हैं। ये मुश्किल से यहाँ से 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप हाईवे पे पहुँच जाते हैं और ये सब चीज़ों का भी आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर जो मुंबई की जो खास चीज़ें हैं जैसे एयरपोर्ट और टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं, वो भी आप यहाँ से मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, बरसोबा बीच, जुहू बीच, अंधेरी, मड मारवे बीच, माइंड स्पेस, IT पार्क जो IT का हब माना जाता है मुंबई का, गोरेगांव फिल्म सिटी, पवई लेक, बेंडाकुर्ला कॉम्प्लेक्स, बेंडावली सी लिंक, दिव्यनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली दरगाह, गिरगांव चौपाटी, तारापुर वाला एक्वेरियम, मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम, नरीमन पॉइंट, क्रॉफर्ड मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कोलाबा एंड एलिफेंटा कैब्स। ये इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ और मॉल थिएटर्स वगैरह था वो मैंने आपसे बात किया। अब आइए हमारी सर्विसेज के बारे में जान लें दोस्तों, किस किस सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर्टी परचेस करने में फ़ायदा करवाते हैं, यानी सस्ते में उनको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं दोस्तों। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40% 50% डिस्काउंट पे होती है और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना। अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको एक पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो, अर्जेंट में उन्हें कुछ पैसे की जरूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं, वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों जब ये प्रॉपर्टी सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल पे शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें दोस्तों। अगर आप यूट्यूब से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है 2 लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूँ। जब भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है और ये 1-to-1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपके आसपास में जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं वो भी जानना ज़रूरी है। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करता ही हूँ। मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें। हर एक वीडियो में अलग अलग नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगा, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।